देखिए, आने वाले दिनों में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका के दशा और दिशा दोनों तय करेगी। और आए दिन हमेशा देखा जाता है कि जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दो ही प्रमुख पार्टियां होती हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ती हैं। और एक पार्टी है रिपब्लिक पार्टी, जिसके प्रबल दावेदार है डोनाल्ड ट्रंप। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके प्रबल दावेदार है जियो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप भी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और जियो बाइडेन भी अभी तत्काल राष्ट्रपति हैं। अमेरिका चर्चा में है इसलिए क्योंकि शनिवार की रात डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनता के बीच अपना भाषण दे रहे थे, जनता के चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। तभी 200 मीटर दूर बैठा स्नाइपर ने अचानक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला बोल दिया। और हमला इतना सटीक था कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर रहता तो आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे बीच नहीं रहते। गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान के छेदते हुई बाहर निकल गई और पीछे बैठे दो लोग इस गोली से घायल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप अचानक जब साइड में देखे तो देख रहे हैं कि कान की तरफ से उनका खून बह रहा है। तो जो भी वहाँ के सीक्रेट सर्विस के लोग थे आए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के कैसे भी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और अब तक की रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में ये एक काला दिन है क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर हमला किसी भी लोकतांत्रिक देश के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये फॉर्मर राष्ट्रपति के ऊपर पहला हमला नहीं है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा गन कल्चर हमेशा देखा जाता है। अब्राहम लिंकन के ऊपर भी 1865 में हमला हो चुका है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विलियम मैकेलनी के ऊपर भी 1901 में हमला हो चुका है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जॉन एफ कैनेडी के ऊपर भी 1963 में हमला हो चुका था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जेम्स गारफील्ड के ऊपर भी हमला हो चुका था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चार राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने गन कल्चर के माध्यम से ही खो दिया और अब की बार नंबर डोनाल्ड ट्रंप की थी। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप तो बच गए। अमेरिका के इतिहास में ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो, अमेरिका के टॉप लीडर्स के ऊपर हमला हो, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरे का संकेत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो अमेरिका में जो भी अमेरिका के टॉप लीडर्स होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीक्रेट सर्विस की। जो भी अमेरिका के टॉप लीडर्स हैं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो भी फैमिली होते हैं, उनके पार्टनर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीक्रेट सर्विस की। और सीक्रेट सर्विस अमेरिका के टॉप इलाइट फोर्स में से गिनी जाती है। जब सीक्रेट सर्विस की बात आती है तो हम भारत से उनका एसपीजी और एनएसजी से तुलना कर सकते हैं कि जैसे भारत में हमारे टॉप लीडर्स की सुरक्षा एसपीजी करती है, एनएसजी करती है, वैसे अमेरिका में टॉप लीडर्स की सुरक्षा हमेशा सीक्रेट सर्विस करती है। और आज सीक्रेट सर्विस की ही देन है कि अमेरिका के फॉर्मर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे बीच जिंदा है। अगर सीक्रेट सर्विस इतनी तत्परता नहीं दिखाई रहती आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ भी हो सकता था। अमेरिका की हम बात करें टॉप लीडर्स की तो टॉप लीडर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की ही होती है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें सुरक्षा एक अहम मुद्दा होने वाला है। और खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये गोली चली हुई है इसके बाद और सुरक्षा का मुद्दा बढ़ गया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहना है कि जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के हम राष्ट्रपति थे और चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं तो अमेरिका के जो आम नागरिक हैं जो बाइडेन की सरकार में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एक अहम मुद्दा होने वाला है अमेरिका के इस राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।